रउआ सबके नमस्कार। बिहार के भाजपा कार्यकर्ता और उनके साथ बात करना वो अपने आप में विशेष होता है, क्योंकि जब से मैं संगठन का कार्य करता आया हूं, मैंने हमेशा देखा है कि बिहार के भाजपा कार्यकर्ता मेहनत में कभी भी किसी से पीछे नहीं रहते हैं। कभी तो लगता है कि एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता के साथ मेहनत करने की स्पर्धा करता है, और जितनी निष्ठा से आप सब भाजपा कार्यकर्ता जन सेवा में लगे रहते हैं, वो मेरे जैसे अनेकों को बहुत प्रभावित करता है। चाहे सरकार का हिस्सा हो या विपक्ष का, भाजपा कार्यकर्ता लोगों की सेवा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहता है, और सेवा ही उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहती है। बिहार ने ही दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, और G20 में जब मैं भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है उसकी बात करता था, तो स्वाभाविक रूप से मैं बिहार का उदाहरण विस्तार से समझाता था। अब एक बार फिर बिहार के लोग लोकतंत्र को मजबूत करने जा रहे हैं। बिहार ने भाजपा और एनडीए को मजबूत करने का मन बना लिया है। बिहार के लोगों के इस संकल्प के बीच बीजेपी के बूथ अध्यक्षों की, पन्ना प्रमुखों की बहुत बड़ी भूमिका है। बूथ मजबूत होगा तो भाजपा मजबूत होगी, और मेरा तो स्पष्ट मत है, चुनाव कोई भी हो, पंचायत का हो, पालिका का हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का, हमारा लक्ष्य रहता है पहले बूथ जीतना। और जो संगठन की इकाई बूथ जीतने पर जोर लगाती है, वो हमेशा चुनाव जीतती रहती है। और इसलिए मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये हम सबका संकल्प है। और इसके लिए आप लोग अनेक प्रयोग करते हैं, आपको जमीनी जानकारियां होती हैं, उत्साह और उमंग के साथ आप लगातार काम करते रहते हैं। तो जब आप जैसे कार्यकर्ताओं से बात करता हूं, तो मुझे भी बहुत सारी नई जानकारियां मिलती है, जमीनी हकीकतें मिलती है, और वही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और इसलिए मैंने सोचा, चलो चुनाव की धूम मची हुई है, तो बिहार के कार्यकर्ताओं से बात करूंगा, तो हो सकता है मुझे भी राजनीति के नए पाठ पढ़ने के मिल जाएंगे। आइए, सबसे पहले हमारे कौन से बूथ कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, मैं संगीता प्रसाद जी। मैं संगीता जी, प्रसाद। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं संगीता प्रसाद बोल रही हूँ। जी बताइए। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से। और विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? विधानसभा क्षेत्र हमारा रफीगंज है सर। रफीगंज से है। और आपका बूथ संख्या कौन सी है? बूथ संख्या 110 है सर। अच्छा, तो संगीता जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा,
ये कोई आपकी एग्जाम लेने के लिए नहीं है, ये सिर्फ मेरी जानकारी के लिए है और हमारा संवाद ठीक से चले, इसलिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। पहले तो संगीता जी, मुझे खुशी है कि आज की चर्चा की शुरुआत बिहार की नारी शक्ति से हो रही है। अच्छा बताइए, आपके यहाँ चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? जी, चुनाव प्रचार बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है और इस बार नारियों में एक अलग सा जोश भरा हुआ है। नारियां जो है और भी उत्साहित है आरक्षण हो जाने से। हालांकि पहले भी नारियों को बहुत सारे लाभ मिले हैं, लेकिन उसके अलावा जब ये आरक्षण आया है पिछले साल, तो बहुत ही ज्यादा उत्साहित है इस बार और भाजपा के लिए समर्पित दिख रही है। लेकिन क्या गांव का एक सामान्य वोटर महिला है, उसको भी ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम से कोई लाभ महसूस होता है? उसको क्या फील होता है? जी, आरक्षण का भले ही उन्हें लाभ न मिल रहा हो, लेकिन नारियों के लिए पहले जिस तरह की योजनाएं चलाई गई हैं, चाहे वो मातृवंदन कार्यक्रम चलाया गया है जिसमें उन्हें पैसे दिए जाते हैं, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या उन्हें शौचालय का जो लाभ दिया गया है, तो ये सारी चीजें उन्हें बहुत प्रभावित कर रही हैं। और अच्छा, प्रचार के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपके यहाँ तो पहले राउंड में ही वोटिंग है, 19 तारीख को ही वोटिंग है आपके यहाँ, तो चुनाव तो बहुत जोर पकड़ गया होगा, तो क्या करते हैं, दिन भर कैसे करते हैं? जी, हमारी सभाएं भी होती है और सभा होने के साथ हम लोग टोली बना के घर घर जाते हैं। महिलाओं की टोली होती है, हर एक टोली में कुछ और महिलाएं शामिल होती हैं जो घर के अंदर तक जाती हैं, महिलाओं से बात करती हैं, उन्हें आपके द्वारा दिया गया जो लाभ है उन सब बातों की चर्चा करती हैं। बहुत सारे ऐसा तो नहीं है कि आप लोग एक जुलूस की तरह जा रहे हैं, नारे बुला रहे हैं और लोग घर से बाहर आए तो आप उनको पैम्फलेट पकड़ा देते हैं, फिर नमस्ते वोट देना, इतना ही करते हैं कि घर में बैठ करके आराम से बात करना, अलग अलग योजनाएं बताना, उनके विषय में जानकर उनको क्या लाभ मिला, ऐसा करते हैं क्या? जी, हम लोग दोनों तरह से जा रहे हैं। सभाएं होती हैं, लेकिन अधिकतर घर घर जा रहे हैं, घर के अंदर तक। सभा बूथ लेवल पे तो सभा नहीं होती होगी? बूथ लेवल पे सभा नहीं होती है, मीटिंग होती है छोटी मोटी सर, जिसमें हम लोग तय करते हैं कि अगला कैसे जाएंगे। उसके बाद हम लोग घर घर पहुंचते हैं और घर घर पहुंचते हैं। अधिकतर जगह तो हमारा स्वागत और फिर बैठकर चर्चा। अच्छा, आपके क्षेत्र में तो फर्स्ट टाइम वोटर है, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, अलग अलग योजनाएं लाभार्थी हैं। जी, ये संपर्क योजना है, क्या आप सभी बूथ के सभी मतदाताओं का एक राउंड हो गया होगा? जी, बिल्कुल हो चुका है। आप जरा मुझे विस्तार से बताइए ना। जी, सारे बूथ पे सारे मतदाता जो है एक एक घर का अभी दूसरा राउंड चल रहा है हमारा सर, और 2-3 दिन के बाद हमारा तीसरा राउंड भी शुरू हो जाएगा। हम लोग हर घर तक पहुंच चुके हैं, आपका नमस्कार सारे लोगों तक जा चुका है और हम लोग अभी बता रहे हैं कि इस बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने किस तरह के लाभ आप लोगों को पहुंचाए हैं और आगे कौन सी योजनाएं हैं जो आपको मिल सकती है और किस तरह का लाभ मिल रहा है। इसके बाद ही हमारी तीसरी राउंड भी चालू होगी और पन्ना प्रमुख भी अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। वो हमेशा संपर्क में बने हुए हैं अपने वोटर्स के साथ। उनके मन में जब मतदाताओं से मिलते होंगे आप, जैसे फर्स्ट टाइम वोटर है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर तो ऐसा है कि जिसने जंगल राज भी नहीं देखा है और न ही 2014 पहले का जो यूपीए का राज था उसमें जो बुराइयां थी वो तो 8-10 साल का होगा, उसको कुछ पता भी नहीं होगा, तो उसको समझाते हैं सारी बातें? जी, बिल्कुल समझाते हैं और साथ ही साथ फर्स्ट टाइम जो वोटर है मोस्टली उसमें से एजुकेटेड है सर, जो एजुकेशन से आज का जनरेशन एजुकेटेड है, तो वो एजुकेटेड वोटर्स भले ही हमारे यहाँ के जंगल राज को ना देखे हों,
लेकिन वो ये समझने के लिए सक्षम है कि किस तरह से अगर सही चुनाव ना किया जाए, सही लोगों को ना लाया जाए, तो किस तरह से हम पीछे की ओर जा सकते हैं। तो युवाओं को भी या जो नए वोटर्स हैं उन्हें भी हम समझा पा रहे हैं कि किस तरह से आपको रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, और बाकी जो कौशल विकास योजना है या जिस तरह की प्रधानमंत्री जी की अन्य लाभार्थी योजना ये सब दी जा रही है, तो उससे कैसे उन्हें लाभ हो सकता है, और इसलिए वो भी बहुत उत्साह में है। संगीता जी, बिहार में नारी शक्ति के उत्साह की बात सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। बिहार ने तो वो दौर भी देखा है जब औरतों को घर से बाहर निकलना तक मुश्किल होता था, लेकिन एनडीए के शासन में बिहार में कानून व्यवस्था का राज कायम हुआ और विकास योजनाओं का प्रभाव दिखने लगा। मेरी सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को सलाह है कि हर क्षेत्र में एनडीए के सब साथी मिलकर के काम करें। जो भी एनडीए के छोटे मोटे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हर बूथ लेवल पर सब मिलकर के काम करें। और कार्यकर्ताओं को सलाह है कि लोगों से बातचीत के दौरान उन्हें 2 दशक पहले के जो हालात थे उसका विस्तार से वर्णन करके याद कराना चाहिए। आपको पता है कि अब 6 अप्रैल को भाजपा का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस पर आप अपने बूथ पर एक सम्मेलन करें और पुराने लोगों से कहें, जो बुजुर्ग लोग हैं गांव में, वो अपने पुराने अनुभव बताएं कि जंगल राज में क्या क्या होता था, कैसी मुसीबतें थी। और जब वो लोग बताएंगे तो ये नई पीढ़ी को पता चलेगा, माताओं बहनों को याद आएगा। बहुत से घर तो ऐसे होंगे कि जो लोग अब बाहर रहने चले होंगे, कहीं बहू बाहर से आई होगी। इन सबको पुरानी चीजें बताना बहुत जरूरी है। और साथ साथ 10 साल में हमने जो काम किए हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, वो सारी बातें उनको बतानी चाहिए। और आप जब लोगों से मिले तो उनके सामने 2 स्थितियों की तुलना जरूर करें। एक तो उन्हें ये बताना है कि पिछले 10 वर्षों में देश भर में विकास ने कैसे तेज रफ्तार पकड़ी है। दूसरा, उनसे भ्रष्टाचार और परिवारवाद से होने वाले नुकसान की चर्चा करनी चाहिए। आप लोगों से मिलकर ये भी बताइए कि उनके एक वोट से केंद्र की एनडीए सरकार को बिहार के लिए और ज्यादा से ज्यादा काम करने की शक्ति मिलेगी। उनका वोट सीधा सीधा मोदी को जाने वाला है। तो ये बात हर बूथ पे, हर घर में, हर मतदाता को बार बार बतानी चाहिए। चलिए संगीता जी, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए, अगले कौन कार्यकर्ता है जिनसे हमें बात करने का मौका मिलेगा? मैं धर्मेंद्र पासवान। धर्मेंद्र जी नमस्ते। नमस्कार सर, मैं धर्मेंद्र पासवान अपने पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं एवं माननीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी की तरफ से आपको सादर प्रणाम करता हूं। मेरी तरफ से भी संजय जी को जरूर नमस्कार कहिएगा। जी सर। आपकी विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? नौतन। नौतन से है। और बूथ संख्या आपकी? 222। अच्छा, वाह, 222 है आपका तो। जी जी। अच्छा धर्मेंद्र जी, अभी मैं संगीता जी से बात कर रहा था, वो तो सुना ही होगा आपने। हाँ सुने हैं, सुने हैं सर। धर्मेंद्र जी, आपके पास अपने बूथ के सभी वोटर्स की पूरी लिस्ट तो पहुंची गई होगी? जी सर, पहुंच चुकी है। और इसमें से किसका वोट, कौन सा पोलिंग स्टेशन है, उसको कहाँ वोट देने के लिए जाना है, ये सारी जानकारी अभी लोगों को पहुंच रही है क्या? हाँ पहुंचा रहे हैं सर। और क्या क्या कर रहे हैं, जरा मुझे समझाएंगे?
जी सर, मेरे पास अपने बूथ के सभी वोटर्स की पूरी सूची पहुंच गई है। जी श्रीमान जी, मैं सभी को यह जानकारी व्यक्तिगत रूप से मिलकर दे रहा हूं ताकि वे लोग आसानी से बूथ संख्या 222 पर जाकर या अपने जिनका जहां बूथ है वहां पे जाकर कमल के निशान पर और हमारे माननीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी को पुनः विजयी बनाने का संकल्प लें। अच्छा, आपके बूथ में जो एनडीए के और साथी होंगे उनका भी मिलना जुलना हो जाता है? होता है सर। हाँ, सब साथ में मिलकर के निकलते हैं? जी सर, 5-10 का टोली लेते हैं अपने नौजवान साथियों के और मेरे घर घर जाकर आपका प्रणाम और नमस्कार बोलते हैं। अच्छा, इस चुनाव में सबसे ताकतवर नारा कौन सा चल रहा है बिहार में? कौन सी चीज सबसे ज्यादा चल रही है? फिर एक बार मोदी सरकार, 4 जून 400 पार। हाँ और मोदी की गारंटी? मोदी जी की गारंटी, फिर एक बार मोदी सरकार। अच्छा, आपके इलाके में योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनकी सूची, उन सभी लाभार्थियों से बातचीत करना और उनके अनुभव सुनना, वो अनुभव की वीडियो बनाना, वीडियो को अपलोड करना, उस दिशा में कुछ काम हो रहा है क्या? जी सर, मेरे इलाके के सभी लाभार्थियों की सूची मेरे पास उपलब्ध है। मैंने विभिन्न प्रकार के लाभार्थियों से आपके द्वारा दिए गए अनेक प्रकार की योजनाओं जैसे मुद्रा योजना, किसान सम्मान निधि योजना का सम्मेलन कराया जिसमें हमारे स्थानीय नेतागण का भी मिलना हुआ और मैं व्यक्तिगत रूप से लगातार उनके संपर्क में रहता हूं। देखिए, आपको तो मालूम है जब 2014 में पार्टी ने और एनडीए के सब साथियों ने मुझे नेता चुना तो उस दिन मैंने भाषण किया था और भाषण में मैंने कहा था कि मेरी ये सरकार गरीबों को समर्पित है, वंचितों को समर्पित है। क्या गरीब और वंचित लोग हमारे 10 वर्ष के कार्यकाल को अब कैसे देखते हो, क्या बोलते हैं? हेलो। जी सर। हाँ धर्मेंद्र जी, मेरी बात सुनाई दी? यस सर, सुनाई दे रही है। हाँ बताइए। इन 10 वर्षों में जो सम्मान आपने और आपकी सरकार ने हमारे वर्ग के लोगों को दिया, यह हम आपका सदा आभारी रहेंगे। हम आपकी सरकार ने आगे बढ़ने का उचित अवसर और हौसला दिया है। जैसे सारे गरीब वंचित लोग बोलते हैं ऐसा? जी सर। और आगे अच्छा, आप महिला वोटर्स और नौजवानों से संवाद के लिए किस तरह से उनसे बातचीत करते हैं? आपके साथ महिलाएं भी निकलती होगी प्रचार में, फर्स्ट टाइम वोटर क्या बातें करता है? और महिलाओं को भी शामिल किया है। हमारे युवा साथी स्कूल और कॉलेज में जाकर अपने युवाओं के बीच आपके द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं और हमारी महिला साथी घर घर जाकर व्यक्तिगत रूप से भी आपके द्वारा चलाए। कॉलेज में तो अभी एग्जाम चलती होगी, कहीं छुट्टियां चल पड़ी होगी? नहीं तो अभी जब भी एग्जाम चलता है उस पीरियड में नहीं जाते हैं। उसमें भी संगठन चलता है छात्र नेताओं का, उस पीरियड में हम लोग जाते हैं। अच्छा, आपके द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं को महिलाएं बताती है और भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए प्रेरित करती है। ये जो मुफ्त राशन देते हैं हम, जी सर, उनको पता है आने वाले 5 साल भी वो चालू रहने वाला है? यस सर, जब तक आप रहेंगे तब तक चलता रहेगा, ऐसा विश्वास है। धर्मेंद्र जी, आप इतने उत्साह में हैं और इतने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, आपको सुनकर के मेरा भी उत्साह बढ़ रहा है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ सर कि मुझे ऐसे प्रधानमंत्री का बात करने का मौका मिला है सर। हम सब कार्यकर्ता है भाई, हम सब कार्यकर्ता है, हर एक को अलग अलग काम मिलता है। मुझे यहाँ ये काम मिला है, आपको वहां वो काम मिला है, लेकिन हम सब कार्यकर्ता है जी। अच्छा धर्मेंद्र जी, आपके माध्यम से बिहार के जितने भी कार्यकर्ता अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि आजादी के बाद के दशकों में बिहार के युवाओं को अगर अपने ही राज्य में शिक्षा और रोजगार का अवसर मिलता
तो उनकी प्रतिभा बिहार के काम आती, इतना ही नहीं देश के भी बहुत काम आती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे संतोष है कि अब एनडीए के शासन में स्थिति बदल रही है। बिहार के युवाओं ने स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इन युवाओं को केंद्र सरकार की मुद्रा योजना जैसी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। और मैंने एक बार मन की बात में जब मैं बात कर रहा था तो मेरे बिहार के कुछ नौजवान जिनको मुद्रा योजना का लाभ मिला है, उनसे जब मैंने बातें की तो इतनी सफलता उन्होंने पाई है। इतना ही नहीं, एक बार मेरी बात हुई एक भाई से जो कोविड के समय शहर में से काम छोड़ करके घर आए थे। अब कोविड का समय था, लॉकडाउन था, क्या करे, तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया और वो काम इतना आगे बढ़ गया तो वो खुद ही एक व्यापारी बन गए। तो मैंने तो देखा है कि बिहार के युवाओं में बहुत बड़ी ताकत है और अब वो स्वरोजगार में भी काफी बढ़ रहे हैं। ऐसे युवाओं के बारे में सोशल मीडिया पर लिखकर मतदाताओं तक संदेश पहुंचाया जा सकता है। ऐसे युवाओं की छोटी छोटी रील बनानी चाहिए, उनकी सफलता की बातें बतानी चाहिए और उन्हीं की भाषा में बतानी चाहिए और वो सोशल मीडिया पर लोगों को पहुंचाना चाहिए। और हमारे जो वंचित समुदाय के लोग हैं उन्हें सरकार की योजनाओं पर, उपलब्धियों पर लगातार बताते रहना चाहिए। आप समाज के प्रभावशाली लोगों के साथ छोटी छोटी बैठकें भी जरूर करें, क्योंकि एक पोलिंग बूथ में 8-10 ऐसे प्रमुख लोग होते हैं जिनका उस वहां के मतदाताओं पर प्रभाव होता है। किसी का 50 मतदाताओं पर प्रभाव होता है, किसी का 100 पर होता है, किसी का 200 पर होता है। उन लोगों की मदद जरूर लेनी चाहिए और अभी से उनको पक्का कर लेना चाहिए कि नहीं, इस बार तो आपको मदद करनी ही होगी। तो जितना आप ऐसे प्रभावी मतदाता है जिनका 50, 100, 200, 500 मतों पर प्रभाव रहता है, उनको साथ लेना, उनके साथ लगातार बैठना, हमारे कोई बड़े लीडर आ जाए तो उनसे मिलवाना, ये हमने जरूर करना चाहिए। देखिए, इस दिनों गर्मी भी बहुत होगी और इसलिए हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग माता बहनें हैं, बुजुर्ग दादा दादी हैं, उन लोगों को मतदान केंद्रों तक ले जाने की व्यवस्था और सुबह सुबह उनका मतदान हो जाए। हमें अभी से पता होना चाहिए कि हमारे बूथ में ये 40 लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं, उनकी व्यवस्था करनी हो तो अभी से काम तय करना चाहिए कि भाई चलो भाई 40 लोग हैं, ये 5 लोगों की कौन जिम्मेवारी लेगा, ये 5 लोगों की कौन जिम्मेवारी लेगा, ऐसा पक्का कर लेना चाहिए। और जो पन्ना प्रमुख है ना, उनके साथ तो रोज शाम को सब काम पूरा करने के बाद डेली बैठना चाहिए, एक जगह तय कर देनी चाहिए, सब लोग पूरा दिन भर का काम पूरा करके वहां आ जाए और उनके बैठ करके दिन भर क्या हुआ, क्या अनुभव आया, किसी क्षेत्र में बाहर से किसी का टेलीफोन कराने की जरूरत है क्या, किसी को मिलवाने की जरूरत है क्या, ये सारे काम रोज करना चाहिए। मुझे पक्का विश्वास है बिहार के हमारे कार्यकर्ता तो बहुत अनुभवी हैं, शायद मैं जो कह रहा हूं उससे भी ज्यादा करते होंगे। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा धर्मेंद्र जी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। और कौन कार्यकर्ता है जिससे बात करेंगे? नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी, सादर प्रणाम। मैं पुनीता बरनवाल नवादा लोकसभा क्षेत्र से बूथ संख्या 301 से हूँ। पुनीता जी नमस्ते, आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। परिवार में सब ठीक है? सभी अच्छा है, बस आपका आवाज सुन करके काफी उत्साहित हूँ। अरे देखिए, गर्मी की ऐसी मौसम है और आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मेरी तो सब कार्यकर्ताओं से एक प्रार्थना है कि गर्मी के दिनों में जब बहुत काम करते हैं ना, पानी बहुत पीना चाहिए, अपने साथ पानी रखना ही चाहिए और जितना ज्यादा मैं तो कहता हूँ संपर्क करने जाए तो हर घर से पानी मांगना चाहिए।
हर घर से पानी पीना चाहिए, क्योंकि गर्मी के दिन है, कार्यकर्ताओं की तबीयत संभालना भी बहुत जरूरी होता है। अच्छा, मुझे बताइए, ऐसी गर्मी के मौसम में आप लोगों को काम का कैसे बनाया है, कैसे संपर्क करते हैं आप, कैसे जाते हैं, अभियान कैसे चलाते हैं? मोदी जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। जहाँ पे आप 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग, जाहिर सी बात है कि प्रोत्साहन हमें आपसे मिलती है, और मैं बिना किसी परेशानी फेस किए करती हूँ, और कोशिश कर रही हूँ कि सभी जनसभा में अपना बात रखकर चुनाव सही से हो सके, और सभी इस चीज को समझ सकें। पुनीता जी, देखिए, हम सब कार्यकर्ता है, और मैंने कार्यकर्ताओं को भी एक गारंटी दी है। आपको शायद याद है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं। मैंने कार्यकर्ताओं को गारंटी दी है कि आप अगर 11 घंटे काम करेंगे तो मैं 12 घंटे काम करूंगा, आप अगर 12 घंटे काम करेंगे तो मैं 13 घंटा काम करूंगा, आप अगर 15 घंटा काम करेंगे तो मैं 16 घंटा काम करूंगा, क्योंकि ये मैंने गारंटी दी है कार्यकर्ताओं को। और मैं कार्यकर्ताओं को जो गारंटी दी है ना, उसका भरपूर पालन करता हूं। अच्छा पुनीता जी, बताइए, आप अपने बूथ के स्तर पर किस तरह के कार्यक्रम करके लोगों को साथ जोड़ रही हैं? सर, मैं गांव-गांव जाकर, फिर जहां तक कोशिश होती है, महिलाओं के घरों में जाकर आपकी उपलब्धियां, योजनाएं बताती हूँ। तो आप बूथ में काम नहीं करती, गांव-गांव जाकर के काम करती है? हाँ, हाँ, कुछ गांव भी गई हूँ। उसके बाद कई घर भी जाकर महिलाओं से संपर्क की हूँ। देखिए, मेरी अपेक्षा ये है कि हम बूथ पर ही ताकत लगाएं, लेकिन वरना सब लोग दौरा करते रहेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, तो हमारी शक्ति बहुत ही ज्यादा व्यय हो जाएगी। और इसलिए मेरा आग्रह है कि हर एक की शक्ति बूथ पर लगनी चाहिए, और बूथ जीतने के लिए क्या करते हैं उस पर ही मैं जानना चाहता हूं। बूथ जीतने के लिए सभी योजनाएं जो हैं, उसके बारे में मैं बताती हूँ, जिससे कि लाभार्थी लोग भी बताते हैं, उत्साहित होते हैं कि उन्होंने क्या-क्या लाभ लिया है। जैसे शौचालय योजना का था, उसके बाद विश्वकर्मा योजना था। ये इसमें कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करवाया है और लोन लिया है। तो ये सारी के लोगों को, आप सभी कार्यकर्ताओं से मेरा आग्रह है, ये भी बताइए, हो सकता है गांव में अभी भी 2-4 लोग होंगे जिनको घर नहीं मिला होगा, 2-4 लोग होंगे शायद उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं मिला होगा, 2-4 लोग होंगे जिनको अभी नल से जल नहीं मिला होगा। उनको जरूर बताना कि मोदी जी ने ये जो काम शुरू किया है, कुछ घरों में पहुंचा है, कुछ का बाकी है, उनका भी मोदी अगली बार आकर के पूरा करने वाले हैं। ये बात हर घर में बताइए। ऐसा नहीं कि अब एक योजना बंद हो गई, नहीं, मैं तो ये घर जो भी हकदार है उनको पूरा पहुंचाना चाहता हूँ। ये बात सबको बतानी होगी। ये हमारी पूरी कोशिश है माननीय प्रधानमंत्री जी। चूंकि कई लोगों ने बताया भी है कि जैसे पीएम योजना, आवास योजना के तहत बहुत लोगों को मिला भी है, और कुछ लोग नहीं भी, उनको हम लोग संपर्क में लिए हैं। उसके अलावा भी और भी योजनाएं हैं जो हम लोग बताए हैं, और वो लोग लाभ भी लिए हैं। पुनीता जी, हमारे कार्यकर्ता ज्यादा प्रचार करते हैं कि वोट पक्का करते हैं, क्या करते हैं? मेरा सवाल जरा कठिन है। हेलो।
हाँ हेलो। हेलो। हाँ पुनीता जी, नहीं होता क्या है, कभी हम हाँ प्रचार तो बहुत करते रहते हैं। देखिए, चुनाव एक हाँ विज्ञान है और उसमें तो वोटों की गिनती होती है और गिनती में जो जीतता है वही जीतता है। और इसलिए हमारा काम सिर्फ प्रचार करना नहीं है, हमें वोट पक्का करना है। ये वोट पक्का करना ये बहुत बड़ा काम होता है। कभी कभी हमको क्या लगता है, हमने 10 लोगों को बता दिया तो हमारा काम हो गया है। 10 लोगों को बताना तो शुरुआत है, हमें कागज पे लिखकर तय करना चाहिए भी इस घर में 5 वोट है, 3 वोट पक्के हुए, 2 लोगों से अभी बात करनी पड़ेगी, फलाने घर में 4 वोट है, 1 वोट पक्का हो गया, बाकी 3 के लिए बात करनी पड़ेगी। ये करते हैं क्या? हाँ, हम लोग वोट पक्का करते हैं, इस कार्य को हम लोग मिलकर करते हैं। पुनीता जी, मुझे पता चला है कि बिहार में एनडीए की वापसी के बाद माताएं बहनें बहुत खुश है। आप जब अपने बूथ पर महिलाओं से मिलती हैं तो वो इससे कितना उत्साह दिखती है। ये तो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितनी प्रशंसा मैं करूं वो कम है। क्योंकि सभी महिलाओं से बात करती हूँ तो वो भी अपने मुख से ऐसी ही बात करते हैं। आप जो महिला सशक्तिकरण के तहत काम किए हैं उसके लिए वो लोग उत्साहित हैं। शक्ति बंधन अधिनियम और 33% महिला आरक्षण के तहत जो कार्य हुआ है, इससे महिलाएं काफी उत्साहित हैं। इन महिलाओं को मालूम है, मैं 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए काम करने वाला हूं अगले 5 साल। और हिंदुस्तान में गांव में 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन जाए तो गांव की सकल सूरत बदल जाएगी। अच्छा पुनीता जी, इस बार के चुनाव में कौन से मुद्दे जिसकी वजह से उन्होंने एनडीए को वोट करने का, मोदी को वोट करने का फैसला कर लिया है? इसके लिए तो सर्वप्रथम महिला सशक्तिकरण का है, उसके बाद 3 तलाक योजना है, सुकन्या योजना है, फिर आयुष्मान योजना, ई श्रम कार्ड है, किसान निधि योजना है, विश्वकर्मा योजना है। ये सभी फिलहाल इसका मुद्दा है। चलिए पुनीता जी, मुझे बहुत अच्छा लगा और आपकी हर बात से लगता है कि आप बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता है, आपके पास हर चीज की जानकारी है। मुझे बहुत सुनकर के अच्छा लगा। पिछले 10 वर्षों में देश की माताओं, बहनों, बेटियों ने देखा है कि देश में एक ऐसी सरकार है जो नारी शक्ति की शक्ति बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और आपको मालूम है, मैं शक्ति की पूजा करता हूं और ये इंडिया अलायंस वाले कहते हैं वो शक्ति का विनाश करेंगे। ये शक्ति का विनाश करने की सोच वाले लोग ये देश का कितना बुरा करेंगे इसका आप अंदाज कर सकते हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ से लेकर संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम तक भाजपा ने हर स्तर पर महिलाओं को सशक्त करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। अब केंद्र सरकार ने, जैसा मैंने बताया, लखपति दीदी बनाने का अभियान तेज किया है। इसी तरह ड्रोन दीदी योजना का भी विस्तार हो गया है। इन योजनाओं को महिलाओं तक लेकर जाएं और बताएं कि केंद्र की एनडीए सरकार उनके लिए कितना सोच रही है। मेरा एक और सुझाव है, अब ये चैत्री नवरात्रि आएगी तो इस नवरात्रि में बिहार की जो नारी शक्ति है, हमने अपनी महिला केंद्रित योजनाओं की जानकारी देने के लिए इस नवरात्रि के दिनों में एक विशेष महिलाओं का संपर्क अभियान करना चाहिए और उसको नाम आप दे सकते हैं शक्ति संपर्क अभियान नाम दे सकते हैं। और नवरात्रि के अंदर ये मातृ स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा हमारी जो नारी शक्ति है उनके साथ बात करनी चाहिए।
लोकतंत्र में नारी शक्ति की भागीदारी जितनी मजबूत होगी, विकसित भारत का हमारा संकल्प भी उतना ही सशक्त होगा। पुण्यता जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आइए हम अब और किसी कार्यकर्ता के पास चलते हैं। अब मेरे साथ कौन बात करेंगे? जी नमस्कार सर, मैं संजीव कुमार शाह, लोकसभा मधुबनी विधानसभा जाले का बूथ संख्या 85 का मैं बूथ अध्यक्ष हूँ सर। हाँ संजीव जी, बताइए। जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार भैया, जी जी बताइए। जी मेरा नाम संजीव कुमार शाह सर। मैं जी संजीव जी, वो तो मैंने सुन लिया, जरा आपके इलाके का हाल चाल बताइए ना। बहुत अच्छा है सर, इस बार तो रामनवमी तो बहुत अच्छे से मनेगा सर। हाँ, अरे भाई, मिथिला की धरती के लिए तो इस बार रामनवमी बड़ी अद्भुत होने वाली है। जी सर, क्योंकि राम लला का भव्य मंदिर में विराजे हैं, तो पूरी मिथिला गर्व महसूस कर रही है। जी मुझे बताइए, लोगों में कैसा उत्साह है? बहुत अच्छा उत्साह है सर, क्योंकि माँ सीता को 500 वर्षों के बाद अपना घर मिला है। हाँ जी, इस बार रामनवमी बड़ी उत्साह और सौधर्य के साथ हम लोग मनाएंगे सर। तो लोग मैं आशीर्वाद दे रहे हैं क्या? जी, डबल रामनवमी होगा सर इस बार। अच्छा, गांव में गरीब को भी घर मिला और सीता माता को भी घर मिला। जी देखिए संजीव जी, ये जो दरभंगा का एयरपोर्ट शुरू हुआ है जी, इससे स्थानीय स्तर पर लोगों को कितनी सहूलियत मिल रही है? बहुत सहूलियत मिल रहा है सर। सहूलियत का तो सर एक घटना घटा था मेरे गांव में। मेरा एक छोटा सा कार्यकर्ता था पन्ना प्रमुख, उसके माँ का देहांत हो गया। पहले तो टाइम लगता था सर 2-3 दिन आने में, बट उसको हम लोग कॉल किए तो हम लोग फ्लाइट का टिकट बुक करा दिए, तो 1-1.5 घंटा में घर पहुंच गया और माँ के संस्कार में शामिल हो गया। जी, बहुत खुशी इस बार है सर। चलिए, अच्छा, भले दुखद प्रसंग था, लेकिन फिर भी बेटा जब माँ के पास पहुंच जाता है तो सबको संतोष हुआ होगा। मुझे भी लगता है कि चलिए भाई, एयरपोर्ट बना, लेकिन ऐसे काम आया जहाँ बेटे को भी संतोष हुआ होगा और माँ की आत्मा को भी शांति मिली होगी। जी, 1.5 घंटा में पहुंच गया सर। हाँ जी। अच्छा संजीव जी, आपके बूथ के कुछ परिवार ऐसे भी होंगे जिनके सदस्य दूसरे राज्यों में रहते हैं। ऐसे परिवारों से 2 शहरों के बारे में फीडबैक मिलता है। वो जहाँ रहते होंगे वहां का बताते होंगे भी वहां भाजपा का कैसा है, क्या चल रहा है, चुनाव का कैसा चल रहा है, तो उनसे क्या जानकारी मिलती है? जी, जानकारी उनसे यही मिलता है कि सर 1 पेंशन 1 राशन है ना सर, तो कहीं से भी वो राशन उठा लेता है, और आयुष्मान कार्ड जैसे हम लोग खुद बनाते हैं सर, तो कहीं से भी वो इलाज करवा लेते हैं। हाँ जी, ये लोगों को पता है कि बिहार का व्यक्ति भी आयुष्मान कार्ड है और वो गुजरात में होगा तो भी उसको उपचार हो जाएगा, चेन्नई में होगा तो भी उपचार हो जाएगा। ये सबको मालूम है। जी, एक सर मेरा कार्यकर्ता था सर, उसका पापा मुंबई में रहता था, उसका इलाज हम दरभंगा पारस में करवाए थे। जी, चलिए, मुझे अच्छा लगा। देखिए, हाँ बताइए, कुछ कह रहे थे संजीव जी? जी जी जी, और भी आसानी हुई सर, पैसा भेजना का भी सही तरीका हो चुका है आसानी से, जब से यूपीआई से पैसा आ जाता है। यूपीआई से। जी, पहले तो डाक से आता था। मैंने देखा है, हमारे गुजरात में जो बिहार के भाई रहते हैं वो मुझे बताते हैं कि तो अपनी माँ से वीडियो पर बात करते हैं। जी, देखिए संजीव जी, मैथिल परंपरा में दामाद को ईश्वर का रूप कहा जाता है, लेकिन आपके लिए तो ईश्वर ही दामाद है। मैंने देखा था कि कैसे 22 जनवरी को राम मंदिर का उत्सव होने पर मिथिला के लोगों ने अपनी बेटी के घर उपहार भेजे। मैंने देखा कि कैसे मिथिला की महिलाएं भावुक थी। भगवान राम को पाहुन कहते हुए उनकी आंखें भर आई थी। मेरे लिए वो बहुत बड़ा भावुक क्षण था जी, वो हमेशा मुझे याद रहेगा।
जी। एक सर एक आप भावुक लोगों क्षण के ये भी है आशीर्वाद सर। से ही जी मुझे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा संकल्प का सौभाग्य मिला। जी लेकिन मुझे इसका दुख भी है कि बिहार के इंडी अलायंस के नेता उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। मेरा आग्रह है कि मिथिला में जब आप जनसंपर्क करें तो इन लोगों को ये सच भी बताना जरूर बताइए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। संजीव जी से बहुत अच्छी बात हो गई। अब और कार्यकर्ता कौन है जिससे बात करेंगे? कौन है अब मेरे साथ बात कौन करेंगे? प्रधानमंत्री जी को बूथ अध्यक्ष राहुल शर्मा जी का प्रणाम। सर मैं खगड़िया बिहार। राहुल जी नमस्ते भैया। नमस्ते। बताइए अपने बारे में। सर मैं खगड़िया विधानसभा खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से हूँ। बूथ संख्या सर मेरा 174 है। आपका तो नाम ऐसा है कि पूरा गांव आपको जानता होगा। सर नहीं समझे। मैंने कहा आपका तो नाम ऐसा है कि पूरे गांव के लोग। सर अच्छा राहुल जी, खगड़िया के ग्रामीण क्षेत्र को लेकर मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक है। जिन बुजुर्गों ने बिहार में एक लंबे समय तक राजनीति को देखा है, वो बीते 10 वर्षों में हमारे काम का कैसे तुलना करके। बिहार में तो जब लोग बैठते हैं तो राजनीति की बहुत बातें कर सकते हैं, तो वो क्या बातें करते हैं? सर जैसे बुजुर्गों का वो कहना है, जैसे धारा 370 हटी जो दशकों से थी, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके रहते रहते ये चली जाएगी, तो वो भी सामने आई। उनके पे बहुत चर्चा होती है। और सबसे बड़ा ये श्री राम प्रभु जो सदियों से जो काम रुका था, प्रभु राम जी का घर जो उनको नहीं मिल रहा था, वो भी आपके नेतृत्व में पूरा हुआ। और सर ये हमारे जो जिला है वो पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, 7 नदियों से घिरा हुआ है, जो सर मक्का प्रधान क्षेत्र है। इन 10 वर्षों में हमारे क्षेत्र में पुल और सड़कों का बहुत बड़ा निर्माण हुआ है, जो पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यालय पहुंचने में गांव वाले को, बुजुर्गों को बहुत आसानी होती है। और आप जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से बिजली की व्यवस्था भी अच्छी हुई है। और उसके बाद सर ये जानकारी मिली कि जैसे मुद्रा योजना जो चली सर, उसमें जो कि यहाँ से क्या बिहार से प्लान बहुत कमाने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, तो कुछ बहुत से युवाओं को ये लाभ मिला है मुद्रा योजना के तहत। क्या वो अपने घर में ही व्यापार कर रहे हैं? ये उनका कहना है कि पहले तो उनको जाना पड़ता था, जो घर में कठिनाई भी होती थी, और ये मोदी सरकार बनने के बाद उनको। आपके यहाँ खेती कौन सी ज्यादा होती है? मकई की होती है सर। मक्का? हाँ मक्का। तो आपके यहाँ ये जो पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे लोगों को मिलते हैं? जी मिलते हैं। तो वो सबको खुश है कि मोदी जी घर बैठे पैसे भेज देता है? जी सर इसमें तो सब खुश है, क्योंकि आज जो भी है वो सारे ऑनलाइन पैसे आ जाते हैं, कहीं किसी को दौड़ना नहीं पड़ता। देखिए आप किसानों को जरूर बताइए कि हमारा जो इथेनॉल का प्रोजेक्ट है ना, अब धीरे धीरे हम मक्के से भी इथेनॉल बनाने वाले हैं, और जब मक्के से इथेनॉल बनेगा तो किसानों को बहुत लाभ होने वाला है। ये आप किसानों को जरूर बताना। जी। अच्छा राहुल जी, ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के बीच बिहार में हमारी एनडीए सरकार और केंद्र सरकार के काम को लेकर कैसा फीडबैक है? ये एनडीए सरकार और केंद्र सरकार के काम को लेकर महिलाओं के प्रति किए गए में, जैसे लखपति दीदी योजना ग्रामीण इलाकों में काफी वो प्रभाव डाल रही है सर।
और इस योजना से अधिक महिला जुड़ना चाहती है और कुछ जुड़ी भी है। इस योजना से बहुत सी महिला की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। और उसमें से उज्ज्वला योजना जो है, इसकी भी चर्चा होती है, जो कि पहले उनको चूल्हे में खाना बनाना पड़ता था, जिनसे उनकी बहुत कठिनाई होती थी। और आवासीय योजना, जो कि पहले झोपड़ी के घर हुआ करते थे, खपड़े के हुआ करते थे, जो बरसात में और ये गर्मी बहुत दिक्कत होती थी, पक्के मकान बन गए। शौचालय योजना भी थी, जो कि उनको पहले बाहर जाना पड़ता था, वो घर में सुरक्षित है। और मतलब राहुल जी, भारत में एक प्रधानमंत्री जो ऐसा कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। कोई पंजाब 85 पैसे खा जाता था। अब आप ये भी जानते हैं कि जो परिवारवादी पार्टियां हैं वो जंगल राज में सारा पैसा लूट लेती थी। अब जब हम डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं, सीधे बैंक के खातों में पैसे जमा करते हैं, इससे बिहार के जो सामान्य नागरिक है, जो भ्रष्टाचार के शिकार होते थे, उनका कितना विश्वास बढ़ा है? उनका सर पूरा विश्वास बढ़ा है, क्योंकि पहले जो थे वो पैसे आते थे वो बिचौलिए खा जाते थे, और अब ये सीधे पैसे खाते में आ रहे हैं। और ये सर राशन की भी सबसे बड़ी सुविधा की बात चलती है, क्योंकि वो उसमें भी यही, जैसे कहीं भी है, कोई दिल्ली में हो या कहीं भी, वो राशन ले सकता है अंगूठे लगा के। ये पहले राशन में भी यही बिचौलिए खाते थे और पैसे में भी खाते थे। सर ये बहुत बड़ी, एक तो डीबीटी कर लीजिए और सर ये राशन का जो भी है, ये दोनों को बिचौलिए से हट गए, बहुत फायदा मिल रहा है सर। चलिए राहुल जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं सभी बिहार के मेरे कार्यकर्ता आज इतनी बड़ी तादाद में मेरे साथ टेलीफोन पर जुड़े हैं, और मुझे भी आप सबसे बात करने का सौभाग्य मिला है। मैं सबसे तो अलग अलग बात करना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी पिछले 1 घंटे से मैं लगातार आप सबसे गपशप कर रहा हूँ, आपकी भावना को समझ रहा हूँ, आपके काम को समझ रहा हूँ, और मेरे लिए बहुत ही आनंददायक अनुभव रहा। देखिए, बीते वर्षों में बिहार के लोगों ने बड़े परिवर्तन देखा है। सामाजिक न्याय हो, लोगों की गरिमा की रक्षा हो, नौजवानों के नए अवसर हो, इस पर एनडीए सरकार लगातार जोर दे रही है। हमारी सरकार ने कर्पूरी बाबू को भारत रत्न देकर के भी अपना मान बढ़ाया है। हमारी सरकार के प्रयासों से 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, और मुझे तो ज्यादा खुशी इस बात से है कि इन 25 करोड़ में 3.5 करोड़ हमारे भाई बहन बिहार के हैं। 3.5 करोड़ लोगों का 10 साल में गरीबी से बाहर निकलना, ये मेरे लिए तो इतना संतोषकारक है। देखिए, बिहार के 9 करोड़ जरूरतमंद लोगों को आज गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन मिल रहा है। करीब 3 करोड़ माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्टिविटी और बेहतर करने के लिए हजारों करोड़ की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। अगर हर पन्ना प्रमुख सरकार की इन उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाएगा तो भाजपा में, एनडीए में लोगों का विश्वास और मजबूत होगा। जो पन्ना प्रमुख है वो वोटर से लगातार मिले। जो लोग चुनाव का प्रबंधन देख रहे हैं वो उसकी पूरी मॉनिटरिंग करें। खास तौर पर महिला वोटर्स को उनके बीच की जानकारी हो, वहां तक जाने में कोई असुविधा ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। जो फर्स्ट टाइम वोटर है उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट करने के लिए प्रेरित करना होगा। आप सबको अपने बूथ पर पिछली बार से कम 10% वोट ज्यादा प्राप्त करने चाहिए। लक्ष्य तय करना चाहिए कि पिछली बार अगर 500 मिला है तो इस बार 10% और जोड़ेंगे, 550 करेंगे। ये हमें कोशिश करनी चाहिए।
आपकी सीट पर जो बीजेपी का सिंबल है, जो एनडीए के सहयोगी दल का सिंबल है, हमारे उम्मीदवार ईवीएम में कौन से नंबर पर है, ये सारी बातें भी बार बार मतदाताओं को बतानी चाहिए। वो चित्र लेकर के जाना चाहिए ईवीएम मशीन का, कैसे बटन दबाना, कितने नंबर पे हमारे उम्मीदवार का नाम है, कमल का निशान हमारा कैसा है, हमारे साथी एनडीए दल के जो है उनका निशान कैसा है, पूरा समझाना चाहिए। और देखिए, संगठन स्तर पर हमारे जो पदाधिकारी है, उन्हें चुनावी तैयारी के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारे कार्यकर्ताओं का स्वास्थ्य या अन्य कोई परेशानी न आ जाए। एक काम आप और कर सकते हैं, अगले 3-4 दिनों में बूथ लेवल के सभी कार्यकर्ता एक टिफिन बैठक करें। घर से खाना लेके टिफिन लेकर के बूथ के कार्यकर्ता आए, पन्ना प्रमुख आए, बैठे, साथ में खाना खाए और मिलकर के खाना खाए, एक नई ताकत मिल जाएगी। और काम की चर्चा भी करें, इससे एक टीम बन जाएगी। सारे एनडीए के साथी मिलेंगे, खाएंगे, तो एक टीम बन जाएगी और मैं मानता हूं काम बेहतर रहेगा। अब आप बिहार के साथियों को मालूम है, आने वाले कुछ दिनों में चुनाव प्रचार के लिए मैं बिहार के अलग अलग इलाकों में जाने वाला हूं और जब मैं वहां आऊंगा तो जरूर और भी बहुत सी बातें वहां करूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, बिहार के ग्रास रूट लेवल के आप सभी रथी महारथियों से मुझे आज बात करने का मौका मिला। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।